ओम शांति। आज हम बात करेंगे राजयोग के चमत्कार के बारे में और कैसे राजयोग का प्रयोग करके एक बहन ने, जिनका बेटा 12 साल से बोल नहीं पा रहा था, वो बोलने लग गया। तो देखिए, हमारा मेडिकल साइंस भी और हम ये बात सुनते भी आ रहे हैं, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि मन के कारण ही हमारी बॉडी में 95% से ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं। अगर हमारे मन के थॉट्स, उनकी क्वालिटी काफ़ी लो है, और अब तो कलयुग के अंत में तो सबकी मन की और जो सोच की क्वालिटीज़ हैं, थॉट की क्वालिटीज़ है, वो बहुत लो हो चुकी है। तो राजयोग के द्वारा हम इस क्वालिटी को हाई कर सकते हैं। और जैसे हम ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उसको भी राजयोग की प्रैक्टिस द्वारा स्लो किया जा सकता है। और हमारा जो मन है, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, उसे भी हम छोटी छोटी प्रैक्टिस करके उस नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। और जो विचार हमारे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो नॉर्मल हो जाते हैं। और जैसे ही हमारा मन ठीक होने लगता है, हमारे शरीर के रोग भी ठीक होने लगते हैं। राजयोग के द्वारा हम बड़ी से बड़ी बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो गीता दीदी ने दिल्ली में एक प्रोग्राम अटेंड किया था, तो वहाँ का एक बहुत सुंदर अनुभव शेयर किया है। तो वही अनुभव मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी। तो दीदी बताते हैं कि जब इनका दिल्ली में प्रोग्राम था, तो वहाँ एक सिस्टर आई थी। तो उनका थोड़ा थोड़ा राजयोग का अभ्यास करती थी वो, तो उन्हें थोड़ा बहुत राजयोग के बारे में पता था। और उनका एक 12 साल का बेटा था, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था और कुछ भी बोल नहीं पाता था, मतलब उसकी जुबान भी नहीं उठती थी। और उन्होंने सारे डॉक्टर्स को दिखाया था, और दिल्ली में कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा उन्होंने। तो दिल्ली में ही एक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि ये एक्टिव होगा नहीं होगा, हमें वो नहीं पता। उनके बेटे के लिए डॉक्टर ने बोला कि एक्टिविटी आगे करेगा या नहीं करेगा, वो हमें नहीं पता, क्योंकि उनका बेटा कोई एक्टिविटी ही नहीं करता था। जहाँ उसको बिठाते थे वो बैठ जाता था, जहाँ उसको खड़ा करते थे वो वहीं खड़ा रहता था, अगर लेटा देते तो लेटा रहता था। तो मतलब वो कोई एक्टिविटी खुद से नहीं करता था। तो डॉक्टर्स ने कहा ये एक्टिव होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, पर लेकिन हाँ, जुबान का एक ऑपरेशन करने से ये बोलने लग जाएगा। तो बहन को थोड़ा बहुत तो राजयोग आता था। तो बहन ने ना अपने घर वालों से कहा कि आप मुझे 6 महीने का टाइम दे दो, और 6 महीने बाद फिर आप इसका ऑपरेशन करवा लेंगे हम। तो बहन को थोड़ा बहुत तो राजयोग के बारे में पता था, पर लेकिन फिर उन्होंने और भी सारी चीज़ राजयोग में सीखी कि कैसे पानी को चार्ज करके पीना है, कैसे भोजन को चार्ज करके खाना है, मेडिटेशन सीखा, साकाश देना सीखा, कैसे हम मेडिटेशन दूसरों के लिए कर सकते हैं वो सीखा, कैसे हम मेडिटेशन दूसरों को दान कर सकते हैं। तो ये सारी प्रैक्टिसेस बहन ने वहाँ सीखी, क्योंकि बहन का बेटा तो कोई एक्टिविटी करता ही नहीं था। तो बहन ने ही डेली 45 मिनट मेडिटेशन शुरू किया, और सुबह का अमृत वेला का टाइम इन्होंने रखा, और सुबह 4 बजे उठकर ये मेडिटेशन करते थे, और डेली पानी चार्ज करके पिलाते थे अपने बेटे को। और जब भोजन खिलाते थे तो भोजन भी परमात्मा की याद में बनाते थे, और भोजन भी चार्ज करके पूरी विधि से अपने बेटे को खिलाते थे। और उसके बाद जब 6 महीने का रिज़ल्ट आया, तो 6 महीने बाद पता लगा कि वो बच्चा टोटली नॉर्मल हो गया है, और उसने थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू कर दिया था। तो राजयोग से बहुत ही चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। देखो, जब भी हम कुछ इमेजिन करते हैं, हम मेडिटेशन में बैठते हैं, कुछ ना कुछ हम विजुअलाइज करते हैं,
तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन हमारी बॉडी में होने लग जाते हैं। आप इसको ना अभी भी एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप कहीं भी बैठे हो, मान लो अपने घर में बैठे हो, तो अपनी किचन में जाओ, मतलब जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसे वैसे आप इमेजिन कर सकते हो उस चीज़ को ना, सोच सकते हो कि आप उठे हो, अपनी किचन में गए, किचन में आपने फ्रिज खोला, फ्रिज में से एक संतरा निकाला, संतरे को छीला, उसकी एक फाड़ ली और उसको मुंह में डाला। तो जब हमने ये विजुलाइज किया तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में एक्शन होना शुरू होगा। मुंह में पानी आ जाता है, लार आ जाती है, या फिर कई बार संतरे का टेस्ट भी आने लग जाता है। तो हमने प्रैक्टिकली वैसे तो कुछ नहीं किया, सिर्फ एक हमने क्या किया है, विजन देखा है। तो इसी से ही हमारी बॉडी में रिएक्शन होना शुरू हो गया। तो यही मेडिटेशन है। राजयोग में भी हम क्या सीख रहे हैं, हम अपने बारे में सीख रहे हैं, अपने बारे में जान रहे हैं कि मैं कौन हूँ, हम कौन हैं। परमपिता परमात्मा को हम जानते हैं, इसमें बाबा को हम देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी उनके बारे में सोचते हैं, परमात्मा के बारे में थोड़ा सा भी हमने सोचा, थोड़ा सा हमने विजन देखा, तो हम क्या होता है, उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि हम जिसके बारे में सोचते हैं हम उससे ही जुड़ जाते हैं, और उसी तरह की स्थिति मेरी बनने लग जाती है, मतलब उसकी एनर्जी मुझे मिलनी शुरू हो जाती है। तो जब हम परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो हम चाहे कहीं भी हो तो उसकी वाइब्रेशन हम लेना शुरू कर देते हैं। जो परमात्मा की एनर्जी है, परमात्मा की शक्तियाँ हैं, वो धीरे धीरे हम में आनी शुरू हो जाती है। और उससे ना हमारा मन में बहुत चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और जब हमारा मन चेंज होना शुरू हो जाता है, मन हमारा सुंदर होना शुरू हो जाता है, मन हमारा ठीक होना शुरू हो जाता है, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, हमारा शरीर भी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो राजयोग के द्वारा हम मन और अंतर मन पर काम किया जाता है, और हमारे अंतर मन में इतनी शक्तियाँ भरी हुई है कि हम शायद उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। क्योंकि हम ये तो जानते हैं ना कि आत्मा, मेरी बॉडी को चलाने वाली कौन है, आत्मा। और आत्मा को ना तो कोई टच कर सकता, ना ही कोई ख़त्म कर सकता, कि आत्मा तो अविनाशी है। तो सोचो हमारे अंदर कितनी पावरफुल एक शक्ति बैठी हुई है। तो हम सभी के पास बहुत अनंत शक्ति है, पर हम उस शक्तियों से अनजान हैं, हमें पता ही नहीं है। और एक ऐसा ही अनुभव है कि कैसे अंतर मन की शक्तियों द्वारा एक पैरालाइज बंदा, उसने सिर्फ अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये भी एक अनुभव गीता दीदी ने शेयर किया था, तो मैं वही शेयर कर रही हूँ आपसे। ये अनुभव तब का है जब पहले भुज में बहुत ज़ोर से भूकंप आया था। तो उसमें एक ऐसा व्यक्ति था जो गले के नीचे से टोटली पैरालाइज था, मतलब वो अपना हाथ भी नहीं उठा सकता था। तो डॉक्टर ने, सभी ने हाथ खड़े कर दिए थे, और डॉक्टर ने कह दिया था कि ये पूरा जीवन ऐसे ही गुजारेगा। और उसने भी ये स्वीकार कर लिया था, उसने भी ये मान लिया था कि हाँ आगे की मेरी लाइफ ऐसी ही होगी। तो वो वैसा ही उसका बॉडी रिएक्ट कर रहा था। परंतु जब भुज में भूकंप आया तो उसके 1-2 दिन पहले उनको बुखार आ गया था। तो बुखार के कारण उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो 1-2 दिन वो वहीं रहे। तो उसके बाद 26 जनवरी जब भुज में भूकंप आया, तो वो झटका, जो पहला झटका आया था भूकंप का, वो इतना डरावना था कि एकदम सब कुछ हिल गया था। वहाँ जितने डॉक्टर थे, नर्स थे, कंपाउंडर थे हॉस्पिटल में, सब भाग गए, क्योंकि वो सीन बहुत डरावना था। उस समय सबको अपनी अपनी चिंता हो रही थी, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा था। तो वहाँ जो पेशेंट्स थे उनके बारे में बताते हैं कि जो वहाँ पेशेंट्स थे, आईसीयू में जो पेशेंट्स थे, उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो चल तो पाना बहुत मुश्किल की बात है, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे। पर लेकिन जब भूकंप का झटका आया तो वो पेशेंट अपनी मशीनों के साथ, ऑक्सीजन वगैरह जो भी उनके साथ मशीन लगी हुई थी, उसको लेकर ही वो भाग रहे थे।
तो ये सब क्या है, हमारी अंतर मन की शक्तियाँ ही तो है। और वो पेशेंट जो पूरा टोटल पैरालाइज था, उसने भी पहले शोर मचाया, क्योंकि उसका ऊपर का तो हिस्सा सही था ना, तो उसने शोर मचाया कि हेल्प हेल्प, पर किसी ने वहाँ देखा ही नहीं, क्योंकि बिल्डिंग आगे पीछे ऐसे बुरी तरह हिल रही थी। तो उस समय कोई उन्हें देखना तो दूर, उनकी बातों को सुन भी नहीं रहा था, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई मुझे हेल्प तो करना से तो बहुत दूर की बात है, कोई मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो उन पेशेंट ने सबसे पहले वो बैठे, क्योंकि वो लेटे हुए थे, तो पहले उन्होंने बैठने की कोशिश करी, वो बैठे, फिर उन्होंने पैर नीचे रखा और फिर तेज भागना शुरू किया। और वो बताते हैं कि वो इतनी तेज भागे कि और बाकियों को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। तो ये है हमारी अंदर की शक्ति, ये है हमारी अंतर मन की शक्ति, जो हमें बड़ी सी बड़ी बीमारी पर भी विजय प्राप्त कर सकती है। तो कितने से बड़ी बीमारी हो, उस पर भी हम अपने अंतर मन की शक्ति द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो अच्छा जी, ओम शांति।